हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मौज मस्ती में होंगे। गाइस आज का व्लॉग बहुत इंफॉर्मेटिव है। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ रिगार्डिंग जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग्स में आपको कहा था कि हम लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके लिए एक जो है इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए एक बेनिफिशियल हो। जी हाँ। आज हमारे साथ है मिस्टर नियाज, जो माल्टा से रिसेंटली आए हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में पुर्तगाल में। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि जो उनका एक सफ़र रहा माल्टा से पुर्तगाल के लिए, माल्टा में क्या उनका एक्सपीरियंस था, वो क्या करते थे और एक्सपोजर क्या था वहाँ पे, और ख़ास तौर पे एशियन कम्युनिटी के लिए माल्टा में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे अभी ये पुर्तगाल मौजूद हैं तो पुर्तगाल ये क्यों आए, इनके पीछे रीज़न क्या थी पुर्तगाल आने की, और पुर्तगाल को वो क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं नियाज़ भाई, ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और मालिक का। अच्छा नियाज़ साहब, ये बताएं कि आप माल्टा ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? पहले जो आप माल्टा आए तो क्या रीज़न थी, आप माल्टा किस वजह से आए? देखिए, माल्टा आने का इजी वे है यूरोप में वर्क के लिए, कि एज एज ए लीगल आसानी से आप माल्टा में आ सकते हैं और वहाँ अपॉर्चुनिटी, वर्क का अपॉर्चुनिटी है, इसलिए लोग अपने इजीली हमने माल्टा चूज़ किया हूँ वहाँ जाने के लिए। अच्छा, तो माल्टा में आप क्या करते थे, क्या जॉब थी, ये भी बताइए व्यूअर्स को आप। मैं माल्टा में एज ए डिलीवरी बॉय था और फूड डिलीवरी करते थे? फूड डिलीवरी करता था वहाँ। जी, ओके। फूड डिलीवरी में काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर आपकी सैलरी क्या क्या थी, आप डिलीवरी में कितना कमा लेते थे मंथली? मंथली वहाँ 1500 यूरो के आसपास से हम लोग अर्न करते थे। 1500 यूरो अर्न करते थे, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाती थी, रेंट निकाल के, हाउस रेंट निकाल के, बाकी यूटिलिटीज अगर आप देते थे वो, और खाने का निकाल के आपको मंथली कितना सेव हो जाता था? आपको सारा अकोमोडेशन, रेंट, उसके साथ आपका एक्सपेंसेस जो भी है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हो गया, आपका फूड अलाउंसेस हो गया, आप सबको हटा के अगर आप सेव करें तो 800 यूरो आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, आप 800 सेव कर सकते हैं। माल्टा आपको कितना टाइम हुआ, आप माल्टा में रहे? एटलीस्ट हमें अराउंड फोर फोर मंथ या के आसपास हो चुका है। आप माल्टा में 4 मंथ रहे, तो फिर क्या सोचा आप पुर्तगाल आने का? कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि जी मुझे पुर्तगाल आना चाहिए, और माल्टा को छोड़ के जहाँ आप एक अच्छी सैलरी कमा रहे थे, तो क्या आप सोचा कि आपको पुर्तगाल आना चाहिए? पुर्तगाल आने का मेन रीज़न क्या थी आपकी? जी, फ्यूचर ड्रीम जो हमारी ड्रीम है, तो वो जो आने वाली हमारा फ्यूचर रहेगा मेरे बच्चे के लिए, परिवार के, मेरे खुद के लिए, कि पासपोर्ट रहेगी, तो ये आपको पुर्तगाल ही दे सकता है। क्योंकि माल्टा में क्या कि 1 साल का कार्ड मिलता है और फिर उसके बाद आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। फिर कंपनी डिसाइड करेगी क्या इसको फिर से मैं दूँ अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर के लिए कि नहीं दूँ। तो ये बड़ी मसला है माल्टा में पेपर वर्क के लिए। तो इस बिना से कि पुर्तगाल इज़ द बेस्ट फॉर पेपर वर्क के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए। दूसरी रीज़न ये है कि अगर आपको पैसे चाहिए, अगर ज़्यादा कमाना तो माल्टा है, मगर आपको फ्यूचर ड्रीम बनाना है, डॉक्यूमेंट्री आपको करना है, तो फिर पुर्तगाल इज़ द बेस्ट। तो गाइस, ये चीज़ यहाँ पे आपको सोचनी है कि आप यूरोप में कहीं पे भी हैं, अगर आप इलीगल हैं, कहीं पे भी आप काम करें, आपके डॉक्यूमेंटेशन आपकी नहीं हुई या आपका कोई रेजिडेंट वहाँ पे कार्ड नहीं बना, तो देन पुर्तगाल इज़ द बेस्ट। आप आ जाएं, पैसा तो बाद में भी कमाया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप बार बार नहीं कर सकते, ना आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि पुर्तगाल ही आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक लिमिटेड टाइम में बना सकते हैं, आप यहाँ पे रेजिडेंट हो सकते हैं पुर्तगाल के, फिर आगे आपका नेशनलिटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इतने 5 से 7 साल के बीच में आप यहाँ के नेशनल बन जाते हैं, और आप फिर उसके बाद दुनिया के किसी कोने में जाएं, कुछ भी करें, बिजनेस करें, जॉब करें, अपॉर्चुनिटी सर्च करें, आपको मिलेंगी। तो सर ये बताएं कि पुर्तगाल में आप आए और यहाँ पे आपका स्टे कैसा रहा? देखिए, पुर्तगाल में आने से मैं रिव्यूअर भी बोलना चाहता हूँ। ये हमारे ये सर हैं, भाई हैं हमारे, और बहुत हेल्पफुल पर्सन हैं। और जैसे इनका मैं ब्लॉग भी देखता था, तो काफ़ी चीज़ ब्लॉग इनसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, और उन्हीं के ब्लॉग के द्वारा मैं इस होटल में आया हूँ। और इसने ही मुझे बताया था कि लीगल एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान लीजिए मैं भी लीगल से हूँ, मैं जैसे माल्टा में मैंने आया, जैसे बता रखा हूँ आपको, और माल्टा से मैंने लीगली ही आया हूँ, मैं पूरे यूरोप में लीगल ही हूँ अभी। तो वहाँ से आप यहाँ लैंड करते हैं तो बोर्डिंग पास है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई टिकट ऑनलाइन बन जाता है।
तो वो भी शो करेगा। मगर आपका जो ये मुझे जैसे भाई ने बताया, ये मेरा लीगल एंट्री इम्पोर्टेंट है, जो सैप के द्वारा प्रॉपर मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मान लो बोर्डिंग टिकट आपका कुछ भी हो सकता है, यानी साल में 2 साल 6 महीने बाद आप शो नहीं कर सकते। मगर लीगल एंट्री का ऐसा एंट्री है कि जो आपको पूरी होल लाइफ के लिए आपके लिए सेफ रहेगा कि आप माने कि पुर्तगाल में वाकई में लीगल एंट्री कब आए हैं, कब क्या है, क्या नाम है, क्या डेट है, क्या पासपोर्ट नंबर, कब एंट्री किए हैं इस होटल में, ये सारा डिटेल इस मेंशन पर है, जो सेफ के गवर्नमेंट के साइट पर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। जी गाइस, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, ये आप देख भी रहे हैं, ये इनकी लीगल एंट्री है। होटल ने इनको लीगल एंट्री इशू की है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने चलूं, जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं पता। वो ये कि लोग कहते हैं एयर टिकट्स होनी चाहिए आपके पास, बस की टिकट्स होनी चाहिए, ट्रेन की टिकट्स होनी चाहिए। ये टिकट्स आपसे रिलेटेड है, लेकिन सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ है वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, उसको मानती है। जब आपके फाइल लॉक होती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसमें जो सेफ का डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल एंट्री जैसे कि इन भाई को बना के दी है होटल ने, ये ऑन द रिकॉर्ड होता है और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होती है इसकी, लॉजिकल होता है, और ऑन द टाइम ऑफ योर सबमिशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अगर कहें कि जी हम इसको नहीं मानते। तो ये है कि मैं आप सबको कहता हूँ, आप कहीं पे भी हैं, आए लीगल एंट्री बनाएं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये आपका यार रिकॉर्ड भी रहेगा आपके पास, और सिस्टम में भी रिकॉर्ड रहेगा, सेफ के पास या एमा के पास, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आप एक थ्रू सिस्टमेटिक आए, एक प्रोसेस के थ्रू आए। एक अच्छा लगेगा कि जब आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में शो करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में शो करेंगे आपका। तो सर ये बताएं, अभी पुर्तगाल तो आप आ गए, तो पुर्तगाल आगे क्या प्लान है, क्या देख रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, जॉब करेंगे, 88 में करेंगे, 89 में करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं पुर्तगाल तो आ गया हूँ, और मैंने पुर्तगाल आने से पहले सबसे पहले मैं नीफ में अपार्टमेंट ले लिया हूँ, और जो फिनांस जिसको बोलते हैं, तो वो मेरा हो चुका है। और जैसे भाई ने बता रहे हैं कि क्या फ्यूचर में आप पुर्तगाल में करेंगे, तो अभी मैं रिसेंटली डिसाइड कर रहा हूँ, 1-2 दिन में डिसाइड करूँगा कि मेरे लिए जॉब बेटर है या बिज़नेस बेटर है। जैसे 89 में बिज़नेस कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, और 88 में आप जॉब कर सकते हैं। तो इस बेस में अभी मैं डिसीज़न नहीं लिया हूँ। तो मेरा ड्रीम है कि क्योंकि अच्छी स्किल है, तो मैं पुर्तगाल में जॉब सर्च करूँगा, क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर में अपनी फ़ाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी ड्रीम के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे फॉर द फ्यूचर के लिए। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि पहले जॉब करूँ, जब इस तरह कुछ स्ट्रगल कर लूँगा, कुछ अच्छा हो जाएगा अर्निंग, तो फिर बिज़नेस की तरफ प्लान करूँगा मैं। गाइस, जैसे कि आपने इन्हें सुना भी, माल्टा से स्पेशल ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए हैं, फ्यूचर देखते हैं अपना पुर्तगाल में, यूरोप में। तो सिर्फ बताने का मकसद आपको ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, आप लीगल हों, जब लीगल होंगे तमाम तर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि हम पैसा कमाएं, ठीक है पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, जब तक आप वहाँ पे लीगल नहीं होंगे, तो तब तक चीज़ें आपके लिए आपके हक में नहीं होंगी। किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, रूल्स चेंज हो सकते हैं, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की चेंज हो सकती है। आए दिन कानून बदलते हैं, गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट बदलने के साथ कानून भी बदल जाते हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है, बताने का ये है, आप अगर पुर्तगाल में हैं, अपने आप को लीगलाइज कराएं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी फ़ाइल, अपना तमाम जो प्रोसेस है वो लीगल करें। अगर पुर्तगाल आप आए हैं, रिसेंटली आए हैं, आप फाइल लॉक करें और यहीं पे काम करें। अगर 88 में करना है, 88 में करें, 89 में करना है, 89 में करें। ये ना हो कि आप फाइल लॉक करवा के किसी और कंट्री चले जाएं। होता ये कि फिर वो एजेंट हजरात जो हैं आपका टैक्स खा लेते हैं, कंपनीज आपकी बैंकरप्ट हो जाती हैं, बैक लिस्टेड हो जाती हैं गवर्नमेंट सिस्टम में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इशू आप ही को आते हैं। तो अच्छा, ये बताएं मुझे, आप रिसेंटली अभी चेक इन हुए हैं होटल में, होटल की सर्विस कैसे लगी आपको, होटल कैसा लगा आपको? देखिए, होटल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं व्यूअर को भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आ सकते हैं, और बहुत ईज़िली आते हैं। एयरपोर्ट से भी आप बाय मेट्रो से, बस से या टैक्सी कर लीजिए, और डायरेक्ट यहाँ आइए। तो इनकी जो सर्विस है, जैसे बहुत जो मैंने ब्लॉग देख के पाया, वो रियलिटी में यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि रियल में वो सेम है। कई लोग होते हैं कि ब्लॉग बनाते हैं, रियल में कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और है, और फिजिकली कुछ होता है। तो मैंने भाई का जो ब्लॉग देखा था, आपने सच सच बताना है ऐसे नहीं कहना कि आप हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, आप जी व्यूअर्स के जी सामने हैं, तो कुछ बाय फोर्स आप ये बात कर रहे हैं कि सर्विस अच्छी है। आप
बिल्कुल आप अपने दिल से बताएं, मैं आपको अपने कैसे सर्विस लगी? मैं अपने दिल से इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मैं जैसे मैं आया हूँ, तो ये काउंटर है देखिए यहीं पे खड़ा हूँ मैंने। तो मैंने अपने ये नहीं कि मैं किसी एजेंट को पैसा दिया और उसने आके यहाँ छोड़ा, पैसे लिया उसने, नहीं। मैंने बाज़ाब्ते गूगल में जैसे ब्लॉग देखा हूँ, उसके बाद मैंने गूगल में गया और ये देखिए ये है होटल का नाम, यूनिवर्सल रोमांटिक है इसका नाम है। ये बाज़ाब्ते आप गूगल में सर्च कीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उसे फ़ोन कीजिए डायरेक्ट यहाँ रिसेप्शन पे, वो आपको बुक कर लेंगे। और जो चार्ज है इनकी, जो जेन्युइन चार्ज है, जो लो लो कॉस्ट आप सर्च कर लीजिए, वो आपको बता देंगे और फ़ौरन यहाँ आइए और उसका बुक कीजिए काउंटर पर। और ये डायरेक्ट है, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि मुझे इसलिए सर्विस बेटर लगा कि यहाँ सबसे अच्छा कि लीगल एंट्री मिल जाता है। ये आपको उसी समय लीगल एंट्री बना के दे देंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए आपके सामने मेरे पास इनवॉइस है, तो ये प्रॉपर वाइट में है, कोई ये नहीं कि इधर-उधर से घुमा हुआ बात कर रहा हूँ आपको। तो इसलिए मुझे बेस्ट सर्विस लगा। उसके बाद मैंने रूम पे जो गया एंट्री किया हूँ, सारा कुछ है नील क्लीन, जो चाहिए आपको सर्विस चाहिए, या नहाने से लेके जो भी चाहिए, जो भी तौलिया, जो भी एवरीथिंग जो चाहिए, वो सारा कुछ है। सारा व्यवस्था प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। चलें चलें ये तो खुशी हुई कि आपको होटल की सर्विस अच्छी लगी, आपको कोई कंप्लेन नहीं है और आप सेटिस्फाइड हुए, आपकी लीगल एंट्री बन गई है और आप सिस्टम में रजिस्टर हो चुके हैं। मैं व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगा, व्यूअर्स आप अपने आप का हर लिहाज से अपना सोचें, देखें कि कहीं से भी कोई आपका डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं लीगल है आपके लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो मिस ना हो। अपने पेपर वर्क कंप्लीट करें ताकि जब आपके ईमेल का टाइम आए, आपके फिंगर्स का टाइम आए, तो तमाम चीज़ें, वो चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, उनमें कोई मिसिंग ना हो, उनमें कोई फाल्ता ना आए। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ आने का कई 2 रीज़न हैं जो आने के लिए। एक तो क्या है कि यहाँ जो पोर्तुगल में कई लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, मगर यहाँ होटल पर आने के लिए मिसगाइड आप नहीं होंगे। ये 100% मैं अपनी इससे 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ के मैनेजर हो, यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, वो आपको प्रॉपर अच्छे गाइडेंस देंगे, जो जेन्युइन होता है ना, वो चीज़ आपको मिलेगा। प्योरिटी जिसे बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा 100%। मैं अपनी, क्योंकि मेरी ये होटल नहीं है, मैं नया बंदा पोर्तुगल में आया हूँ। मैं जब डायरेक्ट खुद आया हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। तो मैं अपने दिलों से बोल रहा हूँ इस बात के लिए कि यहाँ एकदम जेन्युइन है, यहाँ कोई फ्रॉडबाजी नहीं होता है। आप एक दफ़ा आइएगा, आपको खुद मालूम चलेगा रियल में जेन्युइन है अनजेन्युइन है। एक ही दफ़ा पता चल जाएगा ना आपको। जैसे मैं आया तो मुझे एहसास हो रहा है ना इस बात के लिए क्या नहीं है। तो आप देख लीजिए इस बात के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि आप सर्च करके लीजिए ना, उसके बाद फिर यहाँ देखिए। मगर आप एक दफ़ा आइएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि रियल में क्या है नहीं है। यहाँ पे आए और टाइम दिया, आपने एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर की। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।